जानकारों की माने तो रोजाना शाम में 7 बजे के बाद निधिवन में राधा रानी और भगवान कृष्ण आते हैं। फिर रात भर निधिवन में रहते हैं, रासलीला करते हैं और फिर अगली सुबह अंतर ध्यान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं निधिवन में रासलीला के बारे में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक रहस्य है जिससे पर्दा नहीं उठ पाया है, लेकिन यह सच है। जहाँ इस बात की प्रामाणिकता पुजारी के कार्यकलापों से मिलती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शाम के समय निधिवन के पुजारी वन में बिस्तर लगाते हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों के साथ पान और वस्त्र भी रखते हैं। 7 बजे निधिवन को बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह निधिवन के कपाट को खोला जाता है। उस समय खाने पीने की चीज़ें नहीं रहती है। वही बिस्तर पर लगता है कि कोई सोया हो। निधिवन के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर कोई देर रात निधिवन में रुकने की कोशिश करता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर जीवित रह जाता है तो व्यक्ति अंधा या गूंगा हो जाता है। इसके वजह से निधिवन को शाम को ही बंद कर दिया जाता है। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद, माखन, मिश्री प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों को देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि विश्राम करने आया था। प्रसाद भी ग्रहण किया है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी और आपस में गुथी हुई प्रतीत होते हैं। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाते हैं वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसी के साथ ही अभी बताते हैं कि निधिवन में जो 1600 आपस में गुंथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं, वहाँ रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ बनकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 बजे रंग महल का पट खुलने पर उनके लिए रखी दातुन गीली मिलती है और सामान बिखरा हुआ मिलता है, जैसे कि रात भर कोई पलंग पर विश्राम करके गया हो। निधिवन एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है खजाने का जंगल। स्थानीय लोगों के अनुसार निधिवन को गुरु हरिदास ने बसाया था, जिनकी गहरी भक्ति, तपस्या और ध्यान से भगवान कृष्ण को इस स्थान पर आने को मजबूर किया। भगवान कृष्ण और राधा रानी संग वृंदावन की गोपियाँ की रासलीला पौराणिक कथाओं में शामिल है। रासलीला शुद्ध प्रेम और भक्ति से पैदा हुआ ऐसा नृत्य है जिसमें गोपियाँ सब भूलकर कृष्ण की दीवानी हो जाती हैं। हालांकि बहुत से लोग नहीं जानते कि मथुरा के पास निधिवन नामक एक रहस्य जगह है, जहाँ की मान्यता के अनुसार अब भी भगवान कृष्ण राधा संग गोपियों के साथ दिव्य रासलीला रचाने आते हैं। मान्यता है कि निधिवन मंदिर में श्री कृष्ण रात होने के बाद आते हैं और राधा जी और सभी गोपियों के साथ दिव्य रास लीला करते हैं। निधिवन मंदिर में राधा कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति और एक रंग महल है जो जंगल से घिरा हुआ है। इस रंग महल में रास लीला खत्म होने के बाद भगवान कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं। रंग महल एक छोटा सा मंदिर है जहाँ माना जाता है कि श्री कृष्ण राधा को अपने हाथों से सजाते हैं। मंदिर में उनके विश्राम के लिए बिस्तर है। रंग महल मंदिर के पुजारी हर रात आरती के बाद इसके दरवाजे बंद करने से पहले नीम की दातून, एक साड़ी, चूड़ियाँ, पान के पत्ते, मिठाई और पानी रखते हैं। माना जाता है कि रात में राधा कृष्ण यहाँ आते हैं और आराम करते हैं। इस कारण सुबह सब कुछ बिखरा हुआ पाया जाता है, जैसे कि किसी ने इस्तेमाल किया हो। मंदिर शाम को 5 बजे बंद हो जाता है, जिसके बाद किसी को भी मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती। निधिवन और उसके आसपास के घरों में खिड़कियां नहीं होती।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जो लोग रात में रासलीला की एक झलक पाने के लिए बाहर निकलते हैं वे या तो अपनी मानसिक संतुलन खो देते हैं, गूंगे हो जाते हैं या सदमे में मर जाते हैं। निधिवन के निवासी धार्मिक मान्यताओं का पालन करते हैं और भगवान की रासलीला के दौरान रात में शक्ति से घर के अंदर रहते हैं। कुछ लोगों का यह भी दावा है कि उन्होंने बांसुरी संगीत और रात में जंगल से घुंघरू और पायल की आवाज़ सुनी है। 2.5 एकड़ में फैले पवित्र जंगल में तुलसी के पेड़ हैं जो आमतौर पर बेहद छोटे हैं और इनकी सभी शाखाएं आपस में जुड़ी होती हैं। जहाँ कुछ का कहना है कि ये पेड़ रात में गोपियाँ में बदल जाते हैं, वहीं दूसरों का दावा है कि ये श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं जो हर रात जीवित रहती हैं। निधिवन में जितने भी पेड़ हैं वे एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए हैं मानो एक दूसरे को परस्पर अपनी बाहों में लिए हुए हों। कहा जाता है कि रात्रि में यही पेड़ कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करते हैं और महारास करते हैं। निधिवन में आज भी भगवान के जगह जगह चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। निधिवन में पूरे देश विदेश का केवल एक ऐसा मंदिर है जहाँ राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे की कथा यह है कि राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी, तो उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुरा कर उनसे दूर करना चाहा था, क्योंकि जब भगवान अपनी बांसुरी को बचाते थे तो सभी गोपिकाएं और गायें उस स्थान पर आ जाती थी, जिससे जो राधा जी की कामना होती थी भगवान के साथ वह अकेले कुछ क्षण बिताए। इसीलिए उनकी भगवान की बांसुरी को चुरा कर ये देखना चाह रही थी कि मैं भी इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या गोपियाँ आदि आते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राधा जी ने स्वयं बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दी। भले ही भगवान श्री कृष्ण द्वापर में यहाँ महारास किए हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ आकर भगवान महारास करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति में झूमकर नाचते गाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए।